नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35 को। घबराकर अर्जुन केशव से कहता है कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। आइए सुनते हैं इसका श्लोक। किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगे जीवितेन वा ये सांमर्थे वांगछितं वो राज्ये भोगा सुखानि च ता इमे वस्थितां युद्धे प्राणा स्तिक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला श्रवसुसः पौत्रा श्यालाः सम्बन्धिस्तथा एतात्र हन्तुमिच्छामि धत्रोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रात्र का प्रीति स्या जनार्दन। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण इस तथ्य को कविता के रूप में कैसे कहते हैं। गोविंद संबोधित करना भगवान कृष्ण को, गोविंद संबोधित करना भगवान कृष्ण को, गौ तथा इंद्रियों की प्रसन्नता सुनना भगवान कृष्ण को, अर्जुन का गोविंद कहना इंद्रिय तृप्ति पर प्रश्न चिन्ह करना, गोविंद की तृप्ति अर्थात स्वयं की तृप्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भौतिक है इंद्रियों का तुष्टीकरण, हे अर्जुन, भौतिक है इंद्रियों का तुष्टीकरण, आज्ञा पालक रूप ईश्वर की चाहत, तुम उनके पात्र बन जाओ, तुम उनके पात्र बन जाओ, ईश्वर की कृपा को पाओ। लायक ही कृपा को पाएगा, लायक ही कृपा को पाएगा, हर पड़ाव पर जांचा जाएगा। स्व इंद्रियों की चिंता ही उसे बनाता है, स्व इंद्रियों की चिंता ही उसे बनाता है जो गोविंद की कृपा को पा जाता है। स्व इंद्रियों की चिंता ही उसे बनाता है जो गोविंद की कृपा को पा जाता है। प्रभु अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि गोविंद की कृपा को जो पा जाता है, गोविंद की कृपा को जो पा जाता है, सारी इच्छाओं की तृप्ति हो जाता है। अर्जुन चुप है और प्रभु उसकी दशा को देखकर उसकी अंतर्मन की दशा को समझ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कुटुंबियों के प्रति जो अर्जुन का स्नेह है, कुटुंबियों के प्रति जो अर्जुन का स्नेह है, करुणा के कारण उपजा यह प्रेम है। कर रहा वह युद्ध का परित्याग, कर रहा वह युद्ध का परित्याग, होकर स्नेह प्रगाढ़। मन में है वैभव का प्रदर्शन, मन में है वैभव का प्रदर्शन, अर्जुन का कैसा है यह आकर्षण। मन में है वैभव का प्रदर्शन, अर्जुन का कैसा है यह आकर्षण। मित्र और परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, मित्र और परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, अर्जुन अपना विजय पश्चात वैभव किसे दिखाएंगे। मित्र और परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, अर्जुन अपना वैभव
विजय पश्चात किसे दिखाएंगे। भौतिक जीवन का सामान्य सा लेखा जोखा है, भौतिक जीवन का सामान्य सा लेखा जोखा है जो सत्य नहीं, आंखों का धोखा है। आध्यात्मिक जीवन सर्वथा भिन्न है, आध्यात्मिक जीवन सर्वथा भिन्न है, स्वीकारकर्ता का जीवन अभिन्न है। आध्यात्मिक जीवन सर्वथा भिन्न है, स्वीकारकर्ता का जीवन अभिन्न है। ईश्वर की इच्छा ही धनवान बनाता है, ईश्वर की इच्छा ही धनवान बनाता है, वरना कहाँ कोई धन ऐश्वर्य पाता है। ईश्वर की इच्छा ही धनवान बनाता है, वरना कहाँ कोई धन ऐश्वर्य पाता है। अब अर्जुन उदास हो जाता है और उसकी दशा ऐसी हो जाती है। संबंधियों को मारने की नहीं थी इच्छा, संबंधियों को मारने की नहीं थी इच्छा, कृष्ण ही उनका वध करे, यही अर्जुन की थी इच्छा। संबंधियों को मारने की नहीं थी इच्छा, कृष्ण ही उनका वध करे, यही अर्जुन की थी इच्छा। वह सच्चाई को कहाँ जानता था, वह सच्चाई को कहाँ जानता था, सत्य है क्या कहाँ पहचानता था। कृष्ण तो उन्हें पूर्व ही मार चुके हैं, कृष्ण तो उन्हें पूर्व ही मार चुके हैं, पाप और पुण्य का हिसाब कर चुके हैं। कृष्ण तो उन्हें पूर्व ही मार चुके हैं, पाप और पुण्य का हिसाब कर चुके हैं। अर्जुन को निमित्त मात्र बनाना था, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाना था, इसलिए युद्ध करवाना था। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं, भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं। भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। जो उनके भक्तों की हानि पहुंचाए उसे क्षमा नहीं करते हैं, जो उनके भक्तों को हानि पहुंचाए उसे क्षमा नहीं करते हैं। भगवान दुराचारियों का वध करना चाहते थे, जबकि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। प्रभु अर्जुन की मन स्थिति को देखते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, प्रभु के नियत को पहचानो। हे अर्जुन, प्रभु के नियत को पहचानो, क्या करते हैं क्यों करते हैं इनको जानो। हे अर्जुन, प्रभु के नियत को पहचानो, क्या करते हैं क्यों करते हैं इनको जानो। सत्य है वो असत्य नहीं है, हितैषी है वो अहितकर नहीं है। गूढ़ रहस्य के तह तक जाओ, गूढ़ रहस्य के तह तक जाओ, प्रभु को वहां खड़ा पाओगे। गूढ़ रहस्य के तह तक जाओगे, प्रभु को वहां खड़ा पाओगे। सब्र का कर अभ्यास, सब्र का कर अभ्यास, कठिन नहीं अभ्यास। थोड़ा असहज है, थोड़ा असहज है, थोड़ा कष्टप्रद है, परंतु तुम्हारे लिए हितकर है। थोड़ा असहज है, थोड़ा कष्टप्रद है, परंतु तुम्हारे लिए हितकर है। इस सत्य को पहचानो, क्या करते हैं क्यों करते हैं इनको जानो। सत्य है क्या पहचानो, अर्जुन सत्य है क्या पहचानो। आशा है मेरी ये रचना आप सभी को पसंद आई होगी। आने वाली कविताओं के लिए आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।